आप जहां पे भी बैठे हुए हो, आपके आसपास एक हवा फैली हुई है। आपके आसपास फैली हुई है, मेरे आसपास फैली हुई है, हर किसी के आसपास फैली हुई है, पूरी पृथ्वी में। उस हवा को हम वायु कहते हैं और उस वायु में गति नहीं होती है। मतलब वो एक समान रूप से फैली हुई है और एक समान रूप से हर किसी के ऊपर दाब लगा रही है, दबाव लगा रही है, जिसे आप वायुमंडलीय दबाव या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हो। अब होता क्या है कि जो सूरज है उसकी किरणें पड़ती हैं धरती के ऊपर। जहां जहां सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, वहां वहां की जो हवा है वो बहुत गर्म हो जाती है। अब गर्म हवा जो होती है वो ठंडी हवा के मुकाबले हल्की होती है। आपने गैस के गुब्बारे देखे होंगे। जो गैस उसके अंदर डाली जाती है वो गर्म गैस होती है, हीलियम गैस होती है, गर्म होती है, इसलिए वो ऊपर जाने की कोशिश करती है और गुब्बारा जो है वो उड़ने लगता है। वही चीज यहां पे भी होती है कि भाई सूरज की किरण पड़ी है, वायु गर्म हो गई, तो वायु कहां जाएगी? ऊपर जाएगी। तो वायु के ऊपर जाने की वजह से यहां का वायु दाब कम हो गया, इसके मुकाबले यहां तो वायु दाब ज्यादा हो गया। तो अब जहां वायु दाब ज्यादा होता है वहां से हवा बहना शुरू करती है और उस तरफ जाती है जहां दाब कम हो। इसको और भी आसानी से समझ लो कि आपके पास दो टंकियां हैं। एक टंकी पूरी भरी पड़ी है, एक टंकी खाली है। बताओ दबाव किसमें ज्यादा है? भरी हुई टंकी के अंदर है। और दबाव किसमें कम है? खाली टंकी के अंदर है। तो पानी जो है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा? सिंपल सी बात है, सोचने वाली बात है। वही चीज वायु के साथ भी हो रही है कि एक जगह दाब कम हो गया तो वायु उस तरफ बह के चल पड़ेगी, मतलब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चल पड़ेगी। और इस वजह से वायु के अंदर गति आ जाती है और उस गतिमान वायु को ही आप क्या कहते हो? पवन कहते हो, विंड कहते हो।